मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग एक साल में 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे यूट्यूब से। आज की ये वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है, जहाँ पर मैं आपको चैनल क्रिएट करने से लेकर, यानी चैनल का नाम क्या रखे वहाँ से लेकर और अपलोड करने तक का सारा प्रोसेस हम लोग साथ में लाइव करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप तो ये एक चैनल है अपना, जैसा मैंने आप सभी को पहले भी इसके साथ मैंने बताया है। यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है और लगभग 750 मिलियन व्यूज़ हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि हम लोग 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है, आइए उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, तो जो हमारा 1 करोड़ का चैलेंज है, यानी कि हम लोग 1 साल में 1 करोड़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चैनल का नाम डिसाइड करेंगे कि यार इस चैनल का नाम क्या हो, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि आप स्टोरीज़ पे बना सकते हो, नॉलेज फैक्ट वगैरह बना सकते हो, साइंस फिक्शन चीज़ें बना सकते हो। तो जैसा आपकी कैटेगरी होगी उस हिसाब से हम लोग नाम डिसाइड करेंगे। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चैनल को क्रिएट कैसे करें। मैम लाइव एक चैनल हम लोग क्रिएट करेंगे और वो सारी चीज़ें आपके साथ हम लोग मिल के करेंगे। उसके बाद लोगो डिज़ाइन करेंगे और बैनर बनाएंगे आज की इस वीडियो में। और अब यहाँ पर हमारी सेटिंग वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपका चैनल बन गया, लोगो डिज़ाइन हो गया, बैनर आपने बना लिया, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई सेटिंग के साथ। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें अपना कंटेंट की तरफ जाना है, यानी कंटेंट बनाने के लिए अब हम काम करेंगे। तो हम आएंगे, टॉपिक डिसाइड करेंगे। जो आप 1 जुलाई को जो पहली वीडियो अपलोड करने वाले हो, उसके लिए हम लोग एक टॉपिक डिसाइड करेंगे। उसके बाद एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, देन वॉइस ओवर करेंगे, और ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव करूँगा, अभी दिखाऊँगा। वीडियो एडिटिंग करेंगे, उसके बाद थंबनेल बनाएंगे और फाइनली हम लोग उस वीडियो को 1 जुलाई को अपलोड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे और आप 1 जुलाई को अपनी पहली वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैनल का नाम डिसाइड कैसे करते हैं। उसके लिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पे हम लोग कुछ वेबसाइट के ज़रिए और कुछ चीज़ों के ज़रिए हम लोग एक डिसाइड करेंगे कि कैसे अपने चैनल का नाम रखें। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे और जो सबसे पहला काम है वो आप देख सकते हैं क्या है, वो है चैनल का नेम डिसाइड करना है, यानी कि हम अपने चैनल का क्या नाम रखें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप चैनल का नाम सोचते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कंटेंट किस तरह का क्रिएट करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम चैनल नेम बात करेंगे, उसके बाद की चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हम आज वीडियो अपलोड करेंगे और वो सारी चीज़ें लाइव करने वाले हैं। तो आइए चैनल का नाम डिसाइड करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास 4-5 कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पर हमें चैनल क्रिएट करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड हो सकता है, साइंस बेस्ड हो सकता है, फैक्ट वीडियोज़ हो सकती हैं या फिर स्टोरीज़ हो सकती हैं। इसके लिए मैंने 2 वेबसाइट्स आपके लिए निकाली है, जहाँ से आप अपने चैनल का नेम एक अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहली वेबसाइट है नेमलिक्स और दूसरा है नेमीफाई.टेक। तो चलिए हम एक एक करके चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, उस पर अगर आपको कोई भी चैनल बनाना है या साइंस बेस्ड पे बनाना है, चलिए हम साइंस पे देखते हैं कि हम क्या क्या नेम हमें ये नेमलिक्स सजेस्ट करता है। चलिए यहाँ पर हम वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ नेमलिक्स और ये वेबसाइट आ गई। यहाँ पर मैं साइंस एक कीवर्ड है। जब भी आप कोई वीडियो चैनल क्रिएट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसका मेन कीवर्ड क्या है। यानी अगर आप साइंस से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे तो साइंस आपका मेन कीवर्ड होगा। तो मेन कीवर्ड को यहाँ पर हम डालते हैं और जनरेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ गए कि ब्रांडेबल नेम्स होने चाहिए, जैसे गूगल, रोलेक्स। नॉन इंग्लिश वर्ड्स हो गए जैसे टोयोटा, ऑडी। रियल वर्ड्स हो गए जैसे एप्पल, अमेजन। और तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। मैं ऑटो पे रखता हूँ और ऑल स्टाइल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि रैंडमनेस, यानी कि वो कितना यूनिक होगा नाम, या कॉमनली यूज़ करते होंगे लोग उस वर्ड को। यहाँ से आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं लो रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ब्रांड इन्फो। ये जो सेकंड वाला है वो डिस्क्रिप्शन है, यानी आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल लिख सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। तो हम साइंस पे ही करके आगे क्लिक करते हैं, जनरेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर बहुत सारे नेम आपके लिए
ये वेबसाइट सजेस्ट कर रही है, जहाँ से आप देखिए कितने सुंदर सुंदर नेम है। कॉस्मो साइंस हो गया, साई क्यूब हो गया, है ना, और यहाँ पर देखेंगे सुपर साइंटिफिका हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे नेम हैं, आप इसमें से कोई भी नाम अपने यूट्यूब चैनल के लिए पिक कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हम जो चैनल क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए हम कौन सा, मुझे ये नाम बहुत अच्छा लग रहा है, कॉस्मो साइंस। मैं साइंस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, तो मैं इसको अपने चैनल के लिए पिक करता हूँ। तो चलिए नेम हमें मिल गया, हमें नेम क्या मिला, कॉस्मो साइंस। मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ एक पेज पे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और दूसरी वेबसाइट भी है, वो है आपके पास namify.tech। इस पर अगर आप जाएंगे, चलिए इस पर भी हम देख लेते हैं। ये वेबसाइट है, यहाँ पर भी जब आप जाएंगे और आप कीवर्ड लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ साइंस, साइंस लिखकर मैं एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए आपके पास, लगभग 3500। तो आप इसमें से भी कोई नाम अपने यूट्यूब चैनल के लिए पिक कर सकते हैं। खैर चलिए, हमने जो पिक किया है वो है कॉस्मो साइंस। अगर आप कोई दूसरा चैनल क्रिएट कर रहे हैं, यानी फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर फैक्ट साइंस की जगह आप यहाँ पर फैक्ट कर दीजिए, इसके बाद आप एंटर कीजिए, तो भी आपके पास बहुत सारे नेम ये सजेस्ट कर देगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। यहाँ देखिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ गए, कोई भी नाम, डॉक्यूमेंट्री हो गया, कमेंटो हो गया, है ना, रियलिटी रेंजर हो गया, रियल ट्रुथ हो गया, फाइनेस्ट फैक्ट्स हो गया, इन्फो फैक्टो हो गया, इन्फोग्राफिक्स हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे बहुत ही अच्छे नाम हैं जिसमें से आप कोई भी एक पिक कर सकते हो अपने चैनल के लिए। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमने कौन सा पिक किया था, कॉस्मो साइंस। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारी जो पिकअप थी वो थी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, हमने जो अपने चैनल के लिए पिक किया वो था कॉस्मो साइंस। ये हमारे चैनल का नाम हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने YouTube चैनल का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, नाम आप फाइंड कर सकते हैं, और इस पर आप रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप उसको स्विच करके देख सकते हैं कि कौन सा नाम आपके लिए परफेक्ट होगा। तो ये मेरी तरफ से 2 वेबसाइट्स है जहाँ पर जाके आप नाम अपना सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये पहला टॉपिक पे हमने डिस्कस कर लिया, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। तो उससे यहाँ देखिए हमारा चैनल नेम डिसाइड हो गया। हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया कॉस्मो साइंस। अब कॉस्मो साइंस को लेके हम अपना चैनल क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसका लोगो बैनर बनाएंगे, फिर हम वीडियो अपलोड जो हमें करनी है उसके लिए फिर हम यहाँ से काम करेंगे 4th नंबर से, यानी वीडियो का टॉपिक डिसाइड, फिर स्क्रिप्ट लिखेंगे, वॉइस ओवर, आज सारी चीज़ें इसी वीडियो में होंगी। तो बने रहिए इस वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, इससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो है क्रिएट यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने चैनल नेम डिसाइड कर लिया। अभी हम अपना चैनल क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारे पास नाम आ गया। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो हमने चैनल नेम डिसाइड किया, जैसे मैंने डिसाइड किया कॉस्मो साइंस, आपने किस कैटेगरी से और क्या नाम सेलेक्ट किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया भी आ रहा है तो भी ज़रूर जाके अभी लिखिए, ठीक है, ताकि मैं आपके वो सारे कमेंट देख के समझ सकूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए चैनल क्रिएट करते हैं और उसके बाद कुछ सेटिंग्स करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमें 2-3 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो चैनल नेम जो हमारे पास आ गया है, कहाँ से हमने लिया, नेमलिक्स और namify.tech से लिया। मोबाइल नंबर आपके पास हो गई, ईमेल आईडी एक हम लोग क्रिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब हम चैनल क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ईमेल आईडी एक क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें गूगल पर जाना होगा और हमें लिखना होगा साइन अप जीमेल। जब आप साइन अप जीमेल लिख देंगे तो यहाँ पर एक आएगा क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। तो एक जीमेल अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट। तो अभी दोस्तों कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर फिल करूँगा और कुछ चीज़ें प्राइवेसी के लिए मैं उसको ब्लर कर दूँगा, तो आप उसको माइंड मत कीजिएगा। आप ये देखिए कि कैसे इस चीज़ को हम बना रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम क्रिएट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होगा जब क्रिएट करने के बाद कुछ सेटिंग्स हम करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो मैं कुछ नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपका जो चैनल नेम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना नाम लिख सकते हैं, जिससे एक जीमेल आईडी आपको बना सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से आप 50 तक
ईमेल बना सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, मैं नाम लिख लेता हूँ, सरनेम ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ आपको देनी होगी, चलिए यहाँ फिल कर देते हैं। जेंडर मेल, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यूज़र नेम फिल करना है, यानी कि कई बार क्या होता है यूज़र नेम जब आप लेंगे तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा स्विच करके वो चीज़ें देखनी होंगी। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ राहुल यादव, देखते हैं ये है, ये नहीं है, तो हमें थोड़ा सा स्विच करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अब ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड क्रिएट करने का, तो एक पासवर्ड बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर अपना एक डाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जो नंबर आपने एंटर किया है उस पर कोड गया होगा, वो कोड यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कोड फिल कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। एक रिकवरी ईमेल आईडी आपको देनी है, आप किसी की भी दे सकते हैं, अगर आपकी कोई दूसरी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो ये हमने एक रिकवरी ईमेल आईडी भी दे दी है, यहाँ पर फ़ोन नंबर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यस आई मीन, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा है, आप रिव्यू कर सकते हैं। तो ये आपकी ईमेल आईडी जो आई वो ये है, नेम के नीचे जो आ रहा है ये आपकी ईमेल आईडी हो गई, यादव राहुल करके है, तो इसको हम रख लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये प्राइवेसी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पॉलिसी एग्री करिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी ईमेल आईडी एक क्रिएट हो गई। चलिए यूट्यूब पर चलते हैं। जैसे आप यहाँ पर जाके यूट्यूब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन है क्रिएट अ चैनल, तो क्रिएट अ चैनल पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम देना है, तो मैंने आपको जैसा बताया था कॉस्मो साइंस, जैसा मैंने डिसाइड किया था जो नाम वो था ये। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ एक हैंडल आपको दे देगा, ठीक है, आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कॉस्मो साइंस, क्रिएट चैनल पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं योर चैनल इज़ बीइंग क्रिएटेड, चेक बैक इन अ फ्यू मोमेंट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल अपना क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों ये अपना चैनल क्रिएट हो गया। अभी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ सेटिंग्स हम कर लेते हैं, सो दैट कि अपना चैनल जो है वो सर्च में आए, रैंकिंग में आए। तो उसके लिए हम लोग कस्टमाइज चैनल पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांडिंग है एक ऑप्शन, ठीक है। ब्रांडिंग के बाद यहाँ पर बेसिक इन्फो है, तो बेसिक इन्फो में आपको पता है नाम आपका है, उसके बाद ये हैंडल है। डिस्क्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन होता है, जब भी आप चैनल क्रिएट करते हैं तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका डिस्क्रिप्शन, ताकि आपकी वीडियोस को यूट्यूब फाइंड कर सके, यूट्यूब का जो सर्च इंजन है वो ये डिसाइड कर सके कि आपकी वीडियो किस टाइप की है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्मार्ट होना पड़ेगा। देखो आमतौर पर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में लोग लिखते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता हूँ और आप यहाँ पर आके इस तरह की वीडियोज़ देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जितने ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज़ कर सके डिस्क्रिप्शन में उतना कीजिए, और क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, ताकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप डिबेट का भी विषय बन सकता है कि हम लोग डिस्क्रिप्शन ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा रिलेटेड सर्चेस, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, वैसे सही है। चलिए तो अभी हम लोग चलते हैं। मेरा जो चैनल का नाम है वो है कॉस्मो साइंस, तो मैं साइंस से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स देखता हूँ। चलिए यूट्यूब पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कुछ कीवर्ड्स साइंस से रिलेटेड क्या चलते हैं। साइंस
बेस्ड वीडियोज़ मैं लिखता हूँ और देखता हूँ कौन सी वीडियोज़ ऊपर आती हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, देखिए 27 फैक्ट्स दैट विल मेक यू क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस। तो ये एक चीज़ है जो रैंक में आ रही है। साइंस ट्रिक्स दैट लुक लाइक रियल मैजिक, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स कंपाइलेशन। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हम यहाँ से कुछ पिक करते हैं, उसके बाद हम कोरा पे भी चलेंगे, वहाँ पे सबसे अच्छे कीवर्ड्स मिलते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे ही वायरल किए हैं, कोरा से मैंने कीवर्ड्स लेके वहाँ पर मैंने उनको वीडियोज़ को वायरल किया है। तो यहाँ से मैं कुछ कीवर्ड्स ले लेता हूँ, जैसे मुझे एक ही अच्छा लग रहा है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें कीवर्ड आ जाएगा, तो हम इसको ले लेते हैं। ये हम लोग रिलेटेड सर्चेस में लगाएंगे। रिलेटेड सर्चेस में जो मेरा पहला हो गया वो ये हो गया। चलिए सेकंड चलते हैं। इसको जब आप अभी क्योंकि आपने चैनल शुरू किया है, लेकिन जब आप धीरे धीरे आपका कंटेंट ग्रो होगा, आपकी वीडियोस वायरल होंगी, तो आप इसको एक चेंज करके थोड़ा सा प्रोफेशनल बना सकते हैं। अभी हमें यही करना होगा ताकि हमारी वीडियो रैंक करे और यूट्यूब को ईजिली समझ में आए कि हमारी वीडियोज़ में क्या है। उसके बाद ये है फैक्ट्स। चलिए थर्ड देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक ये, इस पर भी लोग काफ़ी बातें करते हैं, ब्लैक होल पे, तो इसको भी हम ले लेते हैं एज अ कीवर्ड। हम इसको इंसर्ट करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। फोर्थ करते हैं। चलिए अभी हम वेबसाइट्स पे चलते हैं, कोरा पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं। कोरा अबाउट, यहाँ पर देखते हैं लोगों ने क्वेश्चंस क्या सर्च किए हैं और लोग क्या जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आएगा इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ साइंस ऑल अबाउट। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं इन सबको कॉपी करता हूँ और अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर पेस्ट करता हूँ। इसको हम नंबर कर देते हैं। दोस्तों ये एग्जांपल के लिए हो गया। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये वीडियो हमारी काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से यहाँ से कीवर्ड्स ले सकते हैं। अगर आपका जो थीम है वो स्टोरी है, तो स्टोरी को लेकर आप बहुत सारे कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। कोरा पे आकर यूट्यूब पर भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं, कुछ सेटिंग्स और हैं हमारे पास, हम इसको सेव कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन हमारा हो गया, हम इसको यहाँ से पब्लिश कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन हमारा सेव हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। आप यहाँ पर सेटिंग पे आएंगे और जनरल, फिर चैनल, यहाँ फीचर एलिजिबिलिटी पे हम चलते हैं। इंटरमीडिएट, ये एक इनेबल है आपका, देख सकते हैं आप स्टैंडर्ड फीचर्स। इंटरमीडिएट फीचर्स हमें एलिजिबल इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा, हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई फ़ोन नंबर पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर जब गेट कोड पे हम लोग क्लिक करेंगे तो एक कोड जाएगा आपके पास। आपको वही नंबर यूज़ करना है जिस नंबर को लेके आपने ईमेल आईडी अपनी क्रिएट की थी। चलिए यहाँ पर मैं जो वेरिफिकेशन कोड आया उसको मैं डाल लेता हूँ, सबमिट। दोस्तों अभी हमारा ये फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो गया। आप देख सकते हैं उसके लिए ये जो हमारे ये इनेबल हो गया। फ़ीचर एलिजिबिलिटी में ये जो इंटरमीडिएट फीचर्स हैं ये इनेबल हो गया। तो 2 हो गए अपने पास। अब थर्ड जो है वो एडवांस फीचर्स का है। चलिए इसको भी इनेबल करते हैं। इसके लिए आपको एक वैलिड आईडी या तो आपके पास हो, या वीडियो वेरिफिकेशन के साथ भी आप कर सकते हैं। फ़ोन के साथ आप सामने फ़ोन रख के आप वहाँ पर कुछ बोल सकते हैं। एक आईडी के साथ हम लोग करते हैं, हम लोग इसको करते हैं। वैलिड आईडी में कुछ भी हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है या वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। पैन कार्ड अच्छा रहेगा, हम लोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे यूज़ वीडियो वेरिफिकेशन, यूज़ योर वैलिड आईडी, बिल्ड चैनल हिस्ट्री। यानी कि अगर आप चैनल पर काम भी करते रहते तो भी ये कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही इनेबल हो जाएगा, पर हम शुरुआती दौर में ही इसको इनेबल करना चाहते हैं। तो वैलिड आईडी के साथ हम लोग जाएंगे, वैलिड आईडी पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। गेट ईमेल, एक मेल जाएगा आपके पास उस ईमेल आईडी पे जो आपने जिसको क्रिएट करके आपने चैनल बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी ईमेल आईडी पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर किस तरह का हमारे पास मेल आया है। ये एक मेल आया अपने पास, इसको हम लोग क्लिक करते हैं और स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं।
एक ये कोड आ रहा है, तो हम इसको अपने फ़ोन से स्कैन करते हैं कैमरा से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमने इसको स्कैन किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ये आपको ले जाएगा एक वेबसाइट पर जहाँ आपको अपनी वैलिड आईडी डालनी पड़ेगी। ये हमने ईमेल किया, उसके बाद यहाँ पर हम पासवर्ड डाल लेते हैं जो हमने बनाया था। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमें अपनी जो आईडी है उसको वैलिडेट करना है। वेरीफाई योर आईडी इज़ करेंट एंड वैलिड। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अलाउ। तो दोस्तों चलिए मैं अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये डेमो चैनल है। तो आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरे हाथ में एक पैन कार्ड है, तो मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ इस वाले प्रोसेस को। आप भी चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। और अगर आप करना चाहें तो इसको सीधा करके पैन कार्ड को और स्कैन करके आप आगे कर सकते हैं कंटिन्यू। तो ये थी दोस्तों कुछ सेटिंग्स। चलिए आगे स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे साथ ये 3 सेटिंग्स थी जो हमने कर ली। अभी इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स थी अपने चैनल की, हम लोगों ने जो सेटिंग्स कर ली, चैनल क्रिएट हो गया। एक थोड़ा सा प्रोसेस एक बार फिर से हम नज़र डालते हैं। तो हमने चैनल का नाम डिसाइड कर लिया, चैनल क्रिएट कर लिया, उसकी सेटिंग्स कर ली जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वो चीज़ें होती रहेंगी, आप ये समझिए। अभी हम अगला जो स्टेप है वो है लोगो और बैनर डिज़ाइन करना। तो अपने नाम के हिसाब से हम लोग लोगो और बैनर डिसाइड करते हैं, बनाते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं, ये अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ, सो दैट कि आपके लिए इजी हो। जैसे कि यहाँ पर चैनल नेम आपको कहाँ से डिसाइड करना है, मान लीजिए आप भूल गए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये जो पूरा पीपीटी है, ये जो माइंड मैप है, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। यानी अभी तक हमने 2 स्टेप किए, हमने चैनल का नेम डिसाइड किया, चैनल क्रिएट किया। अभी हम थर्ड स्टेप पर हैं, जहाँ पर हमें लोगो और बैनर डिसाइड करना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम अपना शुरू होगा, टॉपिक डिसाइड करना और आगे बढ़ना। दोस्तों अभी तक हमने 2 स्टेप अपने क्रिएट किए। सबसे पहला चैनल नेम हमने डिसाइड किया, जिसमें हमने कॉस्मो साइंस नाम से एक चैनल मैंने डिसाइड किया और आप सभी ने भी साथ ही साथ किया होगा। उसके बाद हमने चैनल क्रिएट किए, उसमें कुछ सेटिंग्स की। अब थर्ड जो हमें करना है वो है लोगो और बैनर। तो चलिए लोगो और बैनर हम डिज़ाइन करते हैं। थोड़ा सा सिंपल रखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा है कि देखिए दोस्तों, परफेक्शन की तरफ हमें नहीं जाना। परफेक्शन पैरालिसिस इज़ अ डिजीज़, एक बीमारी है। यानी कि आप ये सोचेंगे कि मैं सारी चीज़ें परफेक्ट करूँगा, लोगो बनाऊँगा तो परफेक्ट और बैनर बनाऊँगा तो परफेक्ट, तो ऐसा नहीं है। हम जैसे ही एक क्रिएटर इवॉल्व होता है, धीरे धीरे वो चीज़ें हम इम्प्रूव करते जाएंगे। पर जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम चीज़ें कैसे सिंपल और अच्छी रखेंगे वो देखते हैं। तो चलिए लोगो और बैनर हम डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए मैं फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं फ़ोटोशॉप पर जाता हूँ। सबसे पहले हम बैनर बनाते हैं, तो चलिए बैनर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, न्यू फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं विड्थ हमें डाल देना है 2560। उसके बाद ये डाल देना है 1440। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। ये आ गया हमारे पास एक पेज। अब हमें क्या करना है, यहाँ आप देखिए रेक्टेंगल टूल पे आपको क्लिक करना है। एक बार इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो विड्थ आपको डालनी है वो है 2560, हाइट डालनी है आपको 423, ओके करना है। तो ये एक आ गया हमारे पास। इसको अभी के लिए हम साइड कर देते हैं यहाँ नीचे की तरफ। चलिए एक बार दोबारा हम रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब विड्थ, हाइट हमें सेम रखना है, विड्थ हमें चेंज करनी है। कितनी करनी है, ये करना है 1855। ये हमने किया। इसको भी अब हम साइड कर देते हैं। एक और रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर फिर हम वापस क्लिक करते हैं। अब जो हमें विड्थ करना है वो है 1546 और हाइट को सेम रहने देना है। दोस्तों ये 3 रेक्टेंगल हमारे पास आ गए। इन तीनों को हमें एक साथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमें इसे अलाइन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जब आप यहाँ जाएंगे
व्यू पर, यहाँ गाइड्स पर जब आप जाएंगे तो ये आएगा न्यू गाइड्स फ्रॉम शेप, तो इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ लाइन आ गई है। अब हमारे लिए सबसे सेफ़ एरिया है ये वाला, यहाँ पर जो कर्सर आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये हमारे लिए सेफ़ एरिया है। यहाँ पर हमें अपना कॉस्मो साइंस का लोगो वगैरह नाम लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 2 वेबसाइट्स हैं दोस्तों, एक है पिक्साबे और दूसरी है पिक्सेल। ये दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें कुछ PNGs डाउनलोड करनी है। चलिए पिक्साबे पे चलते हैं और मैं यहाँ पर वेक्टर पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइंस, देखते हैं साइंस से रिलेटेड कौन कौन सी इमेजेस PNG में हमें मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस हैं, ये मुझे एक अच्छी लग रही है, बाकी आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा ताकि आपको वो सारी चीज़ें मिल सकें। ये दोस्तों मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है साइंस से रिलेटेड है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए डेस्कटॉप पर मैं इसको रख लेता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट लेता हूँ और टेक्स्ट को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। चैनल का नाम है मेरे कॉस्मो साइंस। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है और मैं सिंपली थोड़ा सा रख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बैनर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया और इसके बाद हम जो हमने अभी PNG हमने उठाया उसको हम लेकर आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लगा देता हूँ ताकि ये एक साइंस, ये यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अभी आप देखिए ये सिंपल भी लग रहा है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है सेम टाइम। तो चलिए हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं इसकी कुछ चीज़ें, यहाँ जब आप फाइल पे जाएंगे सेव अ कॉपी, उसके बाद ऑन योर कंप्यूटर, सेव ऑन योर कंप्यूटर, यहाँ पर आप PNG कर लीजिए। यहाँ इसका, यहाँ से जब आप PNGs को सेव कर लेंगे, हम लिख देते हैं बैनर कॉस्मो साइंस। देखिए दोस्तों ये प्रीमियम कंटेंट है, लोग इसका कोर्स क्रिएट करके और आपको हज़ारों रुपए में बेचते हैं और बहुत सारे लोग ख़रीदते भी हैं। उनको लगता है कि ये जो चीज़ें फ्री में मिल रही है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर आप कोई यूट्यूब कोर्स ख़रीद के देखिए, उन्होंने इतना ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं अचीव किया होगा जितना हमने किया है। उसके बाद भी वो लोग अपने जो कोर्सेज़ हैं वो बेचते हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि आप ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसकी वैल्यू करें और वही चीज़ें, कोर्स बेचना कोई बुरी बात नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये बैनर बन गया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप बैनर बन गया। चलिए इसको हम अपने चैनल पर लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगो भी अपना क्रिएट कर लेते हैं। लोगो के लिए वापस हम फोटोशॉप पर चलते हैं, यहाँ पर हम न्यू फाइल वापस करते हैं और 800 × 800 यानी कि यहाँ पर मैं 800 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 800 कर देता हूँ। रेजोल्यूशन यही रहेगा, ये पिक्सल में रहेगा। क्रिएट करते हैं। थीम कलर आपको पता ही है येलो ही है, तो इसको हम येलो रखते हैं। वापस वो जो अपना एक हमने वेक्टर ग्राफिक हमने डाउनलोड किया था उसको हम यहाँ ले लेते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ कॉस्मो साइंस में लिखना शुरू करता हूँ। चलिए कॉस्मो, यहाँ देखिए दोस्तों, तो ये इस तरीके से अपना लोगो भी बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है लेकिन सेम टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। इसको हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि आप धीरे धीरे यहाँ पर इसको चेंजेस कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे आप इवॉल्व होने लगेंगे, जब आप देखेंगे ये कंटेंट और ये ग्राफिक्स का काम कैसे होता है, तो आप वो सारी चीज़ें इजीली कर लेंगे। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 1 जुलाई को अपनी पहली वीडियो अपलोड करें। और इस वीडियो के अंत में मैं कुछ आपसे चीज़ें कहने वाला हूँ ताकि आप वो कमिटेड रहें उस चीज़ को लेकर। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो चैनल आपने क्रिएट किया है, जो बैनर आपने बनाया, वो सब चीज़ें मुझे DM कीजिए ताकि आपकी जवाबदेही अगर रहेगी तो आप वो चीज़ें करते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा लोगो बन गया, हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सेव अ कॉपी, सेम उसी तरह सेव ऑन योर कंप्यूटर PNG, और हम इसको नाम दे देते हैं लोगो।
कॉस्मोस साइंस। चलिए दोस्तों, लोगो और बैनर हमारे पास दोनों बन के तैयार है। अभी हम चलते हैं अपने चैनल पर और इसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैनल था, कस्टमाइज चैनल पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ ब्रांडिंग पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें अपना लोगो अपलोड करना है। ये हमने कर दिया, इस तरीके से ये दिखेगा। डन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बैनर अपना करते हैं। बैनर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए। चलिए डन करते हैं, ये आ गया। यहाँ पर भी आप ब्रांडिंग के लिए आप ये सब कुछ इसमें से या तो लोगो कर लीजिए, ठीक है। पूरा इसको हम कर देते हैं ताकि अच्छा लगेगा। डन। यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया है यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर भी लग रहा है और सेम टाइप प्रोफेशनल लग रहा है और बहुत इजी तरीके से हमने इसको बनाया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा लोगो और बैनर वाला काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने चैनल का नाम डिसाइड किया, चैनल क्रिएट किया, उसके बाद उसका लोगो और बैनर हमने क्रिएट किया, उसको हमने फिक्स किया। अब हमारा चौथा स्टेप है, वो है अब हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हमारा चैनल बन चुका है, अब हम कंटेंट कैसे अपलोड करेंगे, क्या टॉपिक हम पहला कंटेंट क्रिएट करें। तो चौथा जो स्टेप है वो है टॉपिक डिसाइड करना। तो दोस्तों, जैसा मैंने अपने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि कैसे हमको ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेके और अपने चैनल से रिलेटेड दोनों चीज़ों को कंबाइन करके एक टॉपिक हमें डिसाइड करना है। आज बड़ी अच्छी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलिए कुछ न्यूज़ चैनल पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि देश में चल क्या रहा है, मतलब ट्रेंडिंग क्या है। और उसके बाद हम अपने चैनल का नाम है कॉस्मो साइंस, तो साइंस और उस ट्रेंडिंग टॉपिक को मिला के कंबाइन करके हम क्या कंटेंट डिसाइड कर सकते हैं, टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और मैं जाता हूँ दैनिक जागरण पे, एक और हम अमर उजाला। ये 2-3 न्यूज़पेपर मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। हिंदी कंटेंट आप बना रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप इवॉल्व होंगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर एक मुझे दिख रहा है आदि पुरुष। तो आदि पुरुष का जो ये मुद्दा है दोस्तों, काफ़ी चर्चा हो रही है। जैसा आपने देखा, इसके डायलॉग्स के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं। हम इसमें सही या गलत की बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हम अपना कंटेंट कैसे तैयार करें। तो अब ये आदि पुरुष की एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन हमें आदि पुरुष की वो खबर नहीं देनी है। हमें ये नहीं बताना है कि उसमें फिल्म में क्या है, मूवी में क्या दिखाया हुआ है, क्या चीज़ें। हमें देखना है कि मेरा चैनल क्या है। मेरे चैनल का नाम है कॉस्मो साइंस, यानी साइंस से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ। और ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, आदि पुरुष, यानी आदि पुरुष और साइंस को कंबाइन करके मैं क्या डिसाइड कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में अगर शुरुआती दौर में ये देखूँ तो मुझे ये लगता है कि आदि पुरुष कौन है। सो हिंदू माइथोलॉजी में आदि पुरुष भगवान शिव को कहते थे, या ब्रह्मा जी को कहते थे, या भगवान विष्णु को आदि पुरुष। आदि मीन्स स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग, और पुरुष मीन्स आपको पता ही है। तो ब्रह्मा जी को या भगवान शिव को या विष्णु जी को आदि पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है हिंदू माइथोलॉजी में। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर मुझे आदि पुरुष पे कोई वीडियो बनानी है तो क्या मैं राम सेतु पर वीडियो बना सकता हूँ, भगवान राम से मिलती जुलती। राम सेतु की जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह वो मैं अपनी एक अच्छी सी वीडियो बना के वहाँ मैं वो चीज़ें दिखा सकता हूँ। तो कैसे होंगी वो चीज़ें, वो देखते हैं। तो मेरा जो पहला टॉपिक है वो मुझे आ रहा है राम सेतु। मेरे दिमाग में आदि पुरुष जैसे आ रहा है वैसे आ रहा है राम सेतु। तो मैं राम सेतु और आदि पुरुष को मिला के एक टॉपिक डिसाइड करता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं राम सेतु पे हमें क्या क्या कंटेंट मिल सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं सर्च करता हूँ साइंटिफिक फैक्ट्स इन हिंदी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ वेबसाइट्स हैं। चलिए यहाँ पर इसको हम देखते हैं। और जब हम ये टॉपिक डिसाइड कर लेंगे तो कैसे वो जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो हम यूज़ करेंगे, वो मैं जब आपको कीवर्ड वहाँ पे मैं डालूंगा वीडियो, जब हम लोग इसी वीडियो में आगे अपलोड करेंगे वीडियो बनने के बाद, तब मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे आपको कीवर्ड के साथ खेलना है। तो राम सेतु के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, राम सेतु की 10 रोचक बातें जानकर आश्चर्य करेंगे। तो अब ये रोचक बातें तो ठीक है, हमने रोचक बातें बताई, लेकिन इसमें हमें वो बार बार वो आदि पुरुष वाला कीवर्ड यूज़ करना है। तो हम भगवान राम की जगह हम आदि पुरुष का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर से हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं। ये बहुत एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा है। तो एक नज़र में हमें ये दिखाई दिया कि हम राम सेतु के बारे में वीडियो बना सकते हैं।
तो चलिए हम आगे देखते हैं। मैं राम सेतु सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या कंटेंट हमारे पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक आर्टिकल है भास्कर का, सिर्फ आस्था नहीं असलियत में है राम सेतु। तो थोड़ा सा आर्टिकल, कुछ चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं, कुछ बातें आप यहाँ से ले सकते हैं जब आप कंटेंट तैयार करेंगे। अभी इसके बाद अभी हम टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं। अब हम कंटेंट जब लिखेंगे तो मैं आपको यही इन्हीं साइट से वो कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें मेरे पास आ गई। तो राम सेतु की कुछ रोचक बातें आ गई और उसके बाद ये आस्था नहीं ये असलियत है, कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई। यहाँ पर देखिए 4 सबूत, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सबूत। तो वो 1 2 3 4 हम सबूत यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक आर्टिकल यहाँ पर दे सकते हैं, प्रभु राम का बनवाया पुल है या कुदरत की कारीगरी। तो हम इसको भी ओपन करते हैं और यहाँ से भी हम कुछ चीज़ें ले सकते हैं। जब हम कंटेंट लिखेंगे अपने इस टॉपिक का, फिर हम ये सारी चीज़ें कैसे हम इन वेबसाइट्स का यूज़ करेंगे। तो मेरे पास ये 3 कंटेंट मैंने यहाँ पर खोल लिए और अब हम इससे कंटेंट बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमने टॉपिक कैसे डिसाइड किया। हमने देखा कि मेरा चैनल क्या है, साइंस का है, कॉस्मो साइंस, और ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, आदि पुरुष। तो आदि पुरुष हमने देखा हिंदू माइथोलॉजी में भगवान राम को भी कह सकते हैं, भगवान विष्णु को कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं। तो वहाँ से हमने ये डिसाइड किया कि हम राम सेतु की बात करेंगे, क्योंकि आदि पुरुष यानी भगवान राम, और साइंस की अगर हम बात करें तो हम साइंटिफिक चीज़ों की बात करेंगे कि वो राम सेतु कैसे बना, क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो हमने इस तरह से टॉपिक डिसाइड किया कि हम राम सेतु के बारे में वीडियो बना रहे हैं। अब वो कीवर्ड का कैसे इस्तेमाल करना है वो देखते हैं कंटेंट लिखते वक्त। चलिए कंटेंट अब लिखना हम शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया कि हमें किस तरह का कंटेंट बनाना है। टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है राम सेतु, यानी हमने आदि पुरुष जो ट्रेंडिंग चीज़ है वहाँ से और राम सेतु को कंबाइन करके एक टॉपिक डिसाइड किया, वो है राम सेतु की साइंटिफिक जो रिसर्च हुए हैं उनको मिला के हम स्क्रिप्ट अपने लिखने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट जब आप लिखते हैं तो वहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे पहला ये कि जब आप अपनी वीडियो शुरू करते हैं वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके शुरुआती 2 मिनट, 2 से ढाई मिनट आपके सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑडियंस आपके पास आती है ये देख के कि आप शायद उनको कुछ वैल्यू देंगे। तो जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, राम सेतु के बारे में बता रहे हैं, तो हमेशा कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखिए। जैसे अगर आप कोई रिलीजियस कंटेंट तैयार कर रहे हैं तो किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। और आगे अगर हम चलते हैं, 2 मिनट तक आपको एंगेजिंग कंटेंट बनाना है ताकि ऑडियंस की एंगेजमेंट आपको मिले और आपका कंटेंट रैंक करे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने लिखा है लाइक और कमेंट एंगेजमेंट के लिए, यानी अगर आपकी वीडियो में लाइक अच्छे आते हैं और कमेंट्स लोग करते हैं तो आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों तक रीच करती है, यूट्यूब ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करता है, और बिगिनिंग आपकी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। चलिए हम इसी को लेकर लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया, जब आप कोई भी चैनल क्रिएट करते हैं तो अगर आप स्क्रिप्ट लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे, देखिए हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। मैंने जो सीखा है, मेरा जो दिमाग कहता है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप बहुत समय लगाकर 3-4 दिन लगाकर आप एक स्क्रिप्ट तैयार करें, उसके बाद आप एडिटिंग और वो सब चीज़ें करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जब आपने जब शुरू किया है तो आप थोड़ा सा फास्ट काम कीजिए, ज़्यादा वीडियो अपलोड कीजिए, ताकि आपका जो वीडियो है आप जो कर रहे हैं वो यूट्यूब को जल्दी से जल्दी पता लगे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। मैंने आपको दिखाया वो 3 आर्टिकल, हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला, राम सेतु के 10 रोचक बातें जानकर आप आश्चर्य करेंगे। दूसरा, सिर्फ आस्था नहीं असलियत में है राम सेतु, देखिए 4 सबूत। तीसरा, यह है इसका टाइटल है, प्रभु राम का बनवाया पुल है या कुदरत की कारीगरी, क्या कहता है धर्म और विज्ञान। तो ये 3 हैं, इन तीनों से मिलाकर हम एक कंटेंट तैयार करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले तीनों की भूमिका देखता हूँ किस में अच्छा है। यहाँ पर देखिए आप कुछ लिखा है सरकार, और सरकार से आपको दूर रहना है ना। जब भी आप कंटेंट तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो सेंसिटिव चीज़ें उनसे दूर रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, रामायण, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने भारत और लंका के बीच पुल बनाया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। उनकी पत्नी सीता को रावण हर ले गया था और इसीलिए उन्हें लंका पर चढ़ाई करनी पड़ी थी।
तो दोस्तों यहाँ एक भूमिका मुझे ठीक दिख रही है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप निश्चिंत रहें, किसी तरह का इस पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता, बशर्ते आप थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लें। यहाँ पर देखिए हमने लिखा पुल के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लिख दी। अब उसके बाद हम थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ें देखते हैं क्या है हमें मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वैज्ञानिक प्रमाणों की बात करते हैं, क्या करते हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2002 में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी जिनमें पुल की आकृति स्पष्ट दिखी थी। राम सेतु की प्रमाणिकता के लिए भारत में इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि एक दशक बाद नासा के प्रवक्ता इस बात से मुकर गए थे। उनका कहना था कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा स्पेस से ली गई तस्वीरों का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। पुल की तस्वीर राम सेतु के होने की प्रमाणित नहीं करती। तो यहाँ से आप कुछ ले सकते हैं। साइंस क्या कहता है, यहाँ पर एक वीडियो भी है साइंस चैनल का, यहाँ पर चला के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लिप जो हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में आगे देखेंगे आप, ये क्लिप हम ज़रूर यूज़ करेंगे। तो फिर सच क्या है, आप यहाँ देखिए, नासा के सैटेलाइट तस्वीरों के अन्य प्रमाणों के साथ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में विसंगति इस पुल के इंसानों द्वारा बनाए जाने की ओर इशारा करती है। तो यहाँ से जिन चीज़ों पर आप एग्री करते हैं वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। मैं अगले पे चलता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ है राम सेतु, यहाँ से मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। मैंने भूमिका बनाई, उसके बाद अब थोड़ा सा मैं उसकी डिटेलिंग कर दूँगा। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं हमें क्या मिल सकता है। अगले आर्टिकल पे हम आए और यहाँ पर हमें कुछ और नई जानकारी मिल सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया। तो दोस्तों इस तरीके से आप कंटेंट लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं वो 10 मिनट का पूरा आपको कंटेंट बना के नहीं दिखा सकता या लिख के नहीं दिखा सकता। अब यहाँ पर ये कंटेंट मान लीजिए मैंने कुछ आर्टिकल लिए, उसको कंबाइन करके मैंने ये कुछ टॉपिक्स मैंने डिसाइड किए। तो दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हैं, अब हमने ये सारे आर्टिकल से कुछ पार्ट्स हमने ले लिए हैं। अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कंटेंट को एंगेजिंग बनाएं। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम लाइक को बीच में रख देते हैं ताकि ऑडियंस लाइक करे। उसके बाद कुछ कमेंट हम ऑडियंस से लेने की कोशिश करेंगे। तो लाइक हम किस तरह से कह सकते हैं दोस्तों, लाइक के लिए आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए पहले, तो ऑडियंस अपने आप ही लाइक करती है। पर अगर आप बोल भी देते हैं तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली, जैसे मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कंटेंट, पर मैं लाइक नहीं करता हूँ, चला जाता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे कह देता है, बिना मांगे कुछ चीज़ मिलती नहीं है, तो अगर कोई कह देता है तो वो चीज़ें लाइक होती है। और कमेंट आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी तरह का, आप राम सेतु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है आदि पुरुष कीवर्ड का इस्तेमाल करना, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में है। और जब आप अपनी वीडियो में आदि पुरुष शब्द ज़्यादा बार इस्तेमाल करेंगे तो वो रैंकिंग में आता है। यूट्यूब को पता लगता है कि आप आदि पुरुष की बात कर रहे हैं। जहाँ पर भी श्री राम लिखा है, प्रभु श्री राम लिखा है, वहाँ पर हम भगवान श्री राम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने भारत और लंका के बीच पुल बनाया था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रेता युग में आदि पुरुष भगवान श्री राम ने भारत और लंका के बीच पुल बनाया था। इसी तरह जहाँ पर भी भगवान राम आता है वहाँ पर आप आदि पुरुष भगवान राम कह सकते हैं, तो उससे वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी। और जैसा कि मैं हर बार कह रहा हूँ कि ये टॉपिक हम लोगों ने इसीलिए डिसाइड किया क्योंकि आदि पुरुष ट्रेंडिंग में। अगर कोई और चीज़ ट्रेंडिंग में होती, जैसे अभी पीछे साइक्लोन था एक, वो ट्रेंडिंग में था, तो वहाँ पर हम कुछ और साइंटिफिक वीडियोस बनाते कि क्यों आता है, कैसे आता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो एज इट इज़ आपको नहीं बताना, आपको अपने चैनल के हिसाब से, जैसा साइंस चैनल है तो हम लोग साइंस की बात करके और कंबाइन करके उसको वीडियो बना सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ स्क्रिप्ट हो गई। अब मैं इसका वॉइस ओवर करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं उस तरीके से वो सारी चीज़ें एकदम परफेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहता कि आप बहुत परफेक्शन की तलाश में रहें। परफेक्शन पैरालिसिस एक किताब में मैंने पढ़ा था, और मैंने पढ़ा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परफेक्शन की तलाश करते रहते हैं और वो कभी काम नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप शुरू करें, 1 जुलाई को आप अपनी पहली वीडियो अपलोड करें। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है। तो चलिए अब हम इसको वॉइस ओवर करते हैं और देखते हैं कि वॉइस ओवर हमें कैसे करना है। यानी कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। हमने चैनल का नाम डिसाइड किया, चैनल क्रिएट किया, लोगो और बैनर हमने डिज़ाइन किया, फिर हमने वीडियो का टॉपिक डिसाइड किया ट्रेंडिंग के हिसाब से और अपने चैनल के हिसाब से, फिर हमने स्क्रिप्ट लिखी। उसके बाद हम चलते हैं वॉइस ओवर की तरफ। वॉइस ओवर कैसे करना है, हमें अपने फ़ोन से ही वॉइस ओवर करना है।
देखिए मेरे जितने भी चैनल हैं वहाँ पर ज़्यादातर मैंने बाहर से वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर किए थे, जो जिनका चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन इनिशियल फेज़ में जब मैंने शुरू किया था तो आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मेरी ही आवाज़ मिलेगी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत में आप सभी खुद ही अपने वीडियो का वॉइस ओवर करें। तो मैं इस कंटेंट का वॉइस ओवर मैं करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो फ़ोन से हम लोग कैसे करेंगे, उसके बाद एडिट करके थोड़ा सा उसको क्रिस्प और उसमें बेस कैसे हम लोग डालेंगे। चलिए दोस्तों, छठे स्टेप की ओर चलते हैं, यानी वॉइस ओवर की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हम 5 स्टेप अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें चैनल का नाम डिसाइड करने से लेकर स्क्रिप्ट राइट करने तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी बारी है वॉइस ओवर की। फेसलेस चैनल है, जहाँ पर आपको फेस नहीं दिखाना होता, वहाँ पर वॉइस ओवर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि आपके जो उच्चारण है, आपके शब्द साफ़ होने चाहिए और आप जो बोल रहे हैं वो बहुत ही बात क्लियर होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस को आसानी से समझ में आए। और जब आप शुरुआती दिनों में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए फ़ोन सफिशिएंट है, यानी फ़ोन से ही हम लोग आज का जो वॉइस ओवर है वो करने जा रहे हैं। मेरे पास S22 अल्ट्रा है, आप किसी भी फ़ोन से कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डर, उसमें हम लोग आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम ऑडेसिटी में उसको एडिट करके देखेंगे कैसा आता है। हम यहाँ पर जो स्क्रिप्ट हमने तैयार की है उसको हम लोग खोल लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आदि पुरुष प्रभु श्री राम, जहाँ पर भी प्रभु श्री राम थे वहाँ पर मैंने आदि पुरुष का इस्तेमाल किया है, ताकि वो कीवर्ड हमारा रैंक में आए। तो चलिए दोस्तों, हम वॉइस ओवर शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ और माइक थोड़ा सा आप पास रखेंगे ताकि आवाज़ थोड़ी सी अच्छी आए। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। रामायण, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में आदि पुरुष प्रभु श्री राम ने भारत और लंका के बीच पुल बनाया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। उनकी पत्नी सीता को रावण हर ले गया था और इसलिए उन्हें लंका पर चढ़ाई करनी थी। इसलिए आदि पुरुष प्रभु श्री राम की सेना को समंदर में 100 योजन लंबा पुल बनाना था। तब नल और नील की अगुवाई में वानर सेना ने राम का नाम लिखे पत्थरों को समंदर में फेंकते हुए 5 दिन के अंदर ये पुल तैयार कर दिया था। इसी पुल से होकर भगवान राम अपनी सेना लेकर लंका गए। तो दोस्तों, ये एक भूमिका आपकी हो गई, यहाँ तक आपने भूमिका बना दी। अब जहाँ पर भी आप अगर एक बार रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट कीजिए। जहाँ पर भी आपसे गलतियाँ होती हैं उसको आप वापस शुरू कीजिए। कोई उच्चारण में कोई गलती हो गई तो आप वहाँ पर रुकिए, वापस उसको सही कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर आप लाइक के लिए भी ऑडियंस से कह सकते हैं। इतना रिकॉर्ड के बाद आगे रिकॉर्ड करते हैं हम। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की चेन है। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई करीब 30 मील है। यह ढांचा मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने रिकॉर्ड कर लिया। अभी कमेंट की बारी, यानी आप ऑडियंस से कमेंट के लिए बोल सकते हैं। आप वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं राम सेतु से रिलेटेड, या फिर आपकी इस पर क्या राय है, इस तरह से कोई भी कमेंट आप वहाँ पर मांग सकते हैं। चलिए हम आगे रिकॉर्ड करते हैं। राम सेतु पर कई शोध हुए हैं। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। 1480, अब यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, वापस शुरू करता हूँ। 1480 ईस्वी सन में यह चक्रवात के कारण टूट गया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण ये डूब गया। तो दोस्तों, इस तरीके से ये मेरी जो वॉइस ओवर था हमने इसको कंप्लीट किया। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रोकता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये दोस्तों सेव हो गया। अब आप सुन सकते हैं। लंका के बीच पुल बनाया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। उनकी पत्नी सीता को रावण हर ले। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर अपनी आवाज़ को थोड़ा सा हम एनहांस करने के लिए, उसकी जो क्वालिटी है उसको एनहांस करने के लिए ऑडेसिटी में चलते हैं। इस फाइल को हम कंप्यूटर में डालते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा कुछ ट्विक्स करते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डेस्कटॉप पर मेरे पास वो जो वॉइस हमने रिकॉर्ड किया है फ़ोन से, वो ऑडियो आ गई है। तो चलिए हम इसको ऑडेसिटी में इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसमें कुछ सेटिंग करते हैं। यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, कई बार जो रिकॉर्डिंग आप करते हैं वो दूसरी फाइल्स में हो जाती है तो वो ऑडेसिटी एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम इसको वेव में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जाके मैं इसको लिखता हूँ कन्वर्ट ऑडियो टू वेव।
तो यहाँ पर मैं उसको फाइल को करता हूँ, ये मेरी फ़ाइल है, ओपन करता हूँ, अपलोड हो रहा है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये इसको प्रोसेस करके चेंज कर देगा। अब ये डाउनलोड कर लेते हैं हम इसको, कन्वर्टेड फाइल डेस्कटॉप पर ही सेव कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास कन्वर्टेड फाइल आ गई है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी सेटिंग्स होती है जो आप और भी अगर आपको बहुत ज़्यादा इस ऑडेसिटी को थोड़ा देखना है तो आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ है जहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं बेसिक चीज़ें कुछ बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर जो बैकग्राउंड नॉइज़ है, यानी आप लोग के साथ ये समस्या आ सकती है कि बैकग्राउंड नॉइज़ आपको रिमूव करना होगा, तो कैसे करेंगे। यहाँ से हम जो गैप वाला जगह है, जहाँ पर गैप है, जहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज़ है, आप बोल नहीं रहे, वोकल नहीं है, तो उस पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और इफ़ेक्ट में जाएंगे, नॉइज़ रिमूवल एंड रिपेयर में, नॉइज़ रिडक्शन, गेट नॉइज़ प्रोफाइल। अब कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लेंगे और इफ़ेक्ट में वापस जाएंगे, नॉइज़ रिमूवल में फिर जाएंगे, नॉइज़ रिडक्शन में जाकर ओके कर देंगे। तो ये जो आपकी बैकग्राउंड नॉइज़ होगी उसको रिमूव कर देगा पूरी तरह। और यहाँ से फिर आप इसके साथ खेल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पिच चेंज करना चाहते हैं, पिच चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा रिवर्ब अगर डालना चाहें, इको डालना चाहें, वो सब डाल सकते हैं। तो ये यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, इसमें हम समय नहीं लगाते। जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट था, हमने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिए। अभी हम वीडियो एडिटिंग की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि हम ये ऑडियो और जो अपनी स्क्रिप्ट है उसको हम कैसे तैयार करते हैं। वो जो वीडियो क्लिप्स है राम सेतु की, वो हम कहाँ से लेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वक्त अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम हैं अपने 7वें स्टेप पे, यानी कि अब तक हमने वॉइस ओवर तक चीज़ें की, अब हम वीडियो एडिटिंग पे आए हैं और वीडियो एडिटिंग हम करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो एडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम यहाँ पर फिल्मोरा का यूज़ कर रहे हैं जो ईज़ी टू यूज़ है। आप भी फिल्मोरा यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, देखिए पेड वर्जन आप चाहे तो ले सकते हैं, वरना आप यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं जहाँ से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता, बट आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिल्मोरा को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप शुरू कीजिए, कोई इशू नहीं है। वीडियो एडिटिंग में सब और चीज़ें क्या हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टॉक फुटेजेस इंपॉर्टेंट होती है कि आप स्टॉक फुटेजेस कहाँ से लाएंगे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। जो ओरिजिनल क्लिप्स होती हैं वो आप कहाँ से लाएंगे, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे राम सेतु की बात होगी तो वो ओरिजिनल क्लिप्स हम किसी शो से या किसी मूवी से या कहीं से हम लोग लाएंगे, वो कैसे हम यूज़ करेंगे, आज उसका डेमोन्स्ट्रेशन आप लाइव देखेंगे। चलिए चलते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं। यहाँ पर वीडियो एडिटिंग है। वीडियो एडिटिंग में हम लोग रियल वीडियोस की बात करेंगे, रियल इमेजेस, स्टॉक फुटेजेस, उसके बाद कुछ क्लिप्स हम लोग कहाँ से लाएंगे वो देखते हैं। तो अभी दोस्तों चलिए हम फिल्मोरा का यूज़ कर रहे हैं, तो फिल्मोरा में मैं चलता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है फिल्मोरा 11, ये मैंने इसको ओपन किया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैं अपनी ऑडियो जो मैंने वॉइस ओवर किया है उसको मैं ले लेता हूँ। तो मेरा जो वॉइस ओवर है वो है, चलिए दोस्तों ये मेरा वॉइस ओवर आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी ऑडियो आ गई दोस्तों। ऑडेसिटी में आपने बहुत सारे उसमें चेंजेस कर लिए होंगे। यहाँ पर जो आपको ऑडियो लानी है, हालांकि मैंने ऑडेसिटी में आपको बस समझाया, मैंने इस ऑडियो को वहाँ पर सही नहीं किया, तो वहाँ पर ही आपको वो सारी चीज़ें कट कर लेनी है जहाँ पे आपको दिक्कत होती है। अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर कट मार के आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं एडिटिंग, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए आइए स्टॉक फुटेजेस पे हम चलते हैं। मैं यहाँ पर पिक्साबे, पिक्सल, मिक्सकिट, इन तीनों को मैं ओपन कर लेता हूँ। वीडियोस पे मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पर भी हमें वीडियोस चाहिए और यहाँ पर भी हमें वीडियोस चाहिए। चलिए सुनते हैं कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ से शुरू हो रही है। रामायण, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। चलिए यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ तक सही है। यहाँ पर ठीक है, इसको मैंने यहाँ कट किया, इस पर सेलेक्ट किया और डिलीट किया, तो यहाँ से मेरी वॉइस सही हो गई। चलिए आगे देखते हैं। रामायण, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। चलिए धार्मिक ग्रंथों की बात हो रही तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ रिलीजियस बुक है, रिलीजियस थीम हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं मिल रहा है। चलिए हम दूसरे वेबसाइट्स पे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमें कुछ मिल रहा है, किसी बुक टाइप का। यहाँ कुछ है लेकिन थोड़ा सा हमें और देखना पड़ेगा।
दोस्तों इस तरह से जब आप रिसर्च करेंगे, यहाँ देखिए ये हमें मिल गया। अभी आप देख सकते हैं ये एक इंडिया की इमेज है। चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। कैसे यूज़ करना है, देखिए जब भी आप स्टॉक फुटेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑडियंस को कैसे लगेगा कि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो उसी से रिलेटेड वो इमेज है। वहाँ पर हम कुछ, जैसे भगवान राम की बात हो रही है, राम सेतु की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम इमेजेस का भी इस्तेमाल करेंगे ट्रांसपेरेंट करके, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे। ये डाउनलोड हो गया। चलिए अब इसका यूज़ करके देखते हैं कैसे करना है। इसको मैं डेस्कटॉप पर रख देता हूँ और हम इमेजेस देख लेते हैं। और भी है यहाँ पर क्या, ये कुछ, ये भी ले लेते हैं, ये भी हमारे काम का है। इसको भी मैं डेस्कटॉप पर कर लेता हूँ। दोस्तों मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ, आपको उसी तरह से एडिट करना है। यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। चलिए कुछ हम यहाँ पर यूट्यूब पर राम सेतु की कुछ वीडियोस हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। क्या यहाँ पर हमें कुछ मिलता है, चलिए देखते हैं। ये एक साइंस चैनल ने अपलोड किया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद इसको यूज़ कैसे करना है उस पर मैं बात करूँगा। यहाँ पर इसका मैंने कॉपी किया, यूट्यूब वीडियो, कोई भी किसी भी वेबसाइट पर जाके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ। चलिए 720 पिक्सल में हमने इसको डाउनलोड कर लिया। ये आ गए हमारे पास वीडियो। इसको भी मैं डेस्कटॉप पर कर लेता हूँ। तो अभी हमारे पास 3 वीडियो आ गई, 2 स्टॉक फुटेजेस और एक ये रियल फुटेज। और भी देखते हैं क्या हमें और भी कहीं से कुछ मिलता है। यहाँ पर देखिए एक ये वीडियो भी है, तो इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, पहले इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए दोस्तों जब भी आप कोई एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, ये जो चैनल आपने क्रिएट किया है ये एजुकेशनल कंटेंट में आता है, तो वहाँ पर आप फेयर यूज़ में छोटी छोटी क्लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना है। वो कैसे करना है मैं भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं कुछ वीडियोस, देन हम देखेंगे कि कैसे हमें करना है। यहाँ पर उसके लिंक को मैं पेस्ट करता हूँ और वापस इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अपने पास 2 स्टॉक फुटेजेस की वीडियो आ गई है और 2 ये आ गई है। अब हम एडिटिंग अपनी शुरू करते हैं। यहाँ पर आ गए हम फिल्मोरा पे और मैं अब सुनता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से मैं जो मैंने डेस्कटॉप पर वीडियोस रखी है उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए 2 3 4, ये 4 वीडियोस हमने डाउनलोड किए हैं। चलिए रामायण, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। तो यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ वीडियो को और थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि ये रिलेटेबल हम इसको बना पाएँ। रामायण, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मैं यहाँ कट कर देता हूँ क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इतने पार्ट को मुझे एडिट करना है। चलिए ये देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं। ये अपने पास आ गया। रामायण, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में आदि पुरुष प्रभु श्री राम ने भारत और लंका के बीच पुल बनाया था। यहाँ पर पुल की बात होनी शुरू हुई तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले हम रामायण और कुछ रिलीजियस बुक्स की जो बात हो रही है उसको हम यहाँ से ले लेते हैं। इमेजेस हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए ये भी बहुत अच्छी इमेजेस है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भगवान राम की बात हो रही है तो ये इमेजेस हम छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये हो गया। देखिए दोस्तों एडिटिंग क्रिएटिव चीज़ है और इसमें आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना आप अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और इस इमेज को मैं ट्रांसपेरेंसी इसकी मैं कम करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर जब आप आएंगे कंपोज इसमें आएंगे तो यहाँ पर आपको ओपेसिटी कम करनी होगी। ये आपने कम किया। अब आप देखिए वो जो स्टॉक फुटेज है और एक इमेज दोनों ने मिलके आप इसको कितना सुंदर बना दिया है। रामायण, भागवत पुराण और अन्य। यहाँ पर आप इसको मैं एनिमेशन भी इसमें डाल सकता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। जूम इन या जूम आउट मैं कर सकता हूँ, ये डाल देता हूँ। रामायण, स्पीड को इसके स्लो करता हूँ। रामायण, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने किया।
अब हम यहाँ से इसको ले सकते हैं, ये भी स्टॉक फुटेज है। त्रेता युग में आदि पुरुष प्रभु श्री राम ने भारत और लंका के बीच पुल बनाया था। तो भारत और लंका के बीच अब आपको जो राम सेतु है उसको लाना है। यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर कुछ हमने वीडियोस निकाली थी, चलिए अब उसको कट करना सीखते हैं। देखिए दोस्त, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप कितने स्मार्ट तरीके से उन क्लिप्स को आप फाइंड करते हैं। आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ये एक पार्ट आपने यहाँ से लिया, राम सेतु ये दिख रहा है आपको यहाँ से, यानी मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, डिलीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं और इसको म्यूट कर देना हमें, इसकी आवाज़ हमें नहीं चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत हो गया, यानी कि यहाँ पर जो ये 3-4 सेकंड हमने लिए अब हम इसको यूज़ करेंगे। मैं बाकी डिलीट कर देता हूँ। चलिए, एक वीडियो से हमें ये मिल गया कुछ सेकंड्स का, और ये वीडियो ही मिल के आपका एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करती है। इसको वापस मैं थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ इस वीडियो की, ताकि यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा वो भी लगता है। प्रभु श्री राम ने भारत और लंका के बीच पुल बनाया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर भी एक वीडियो है, इसको भी हम ले सकते हैं। इसमें भी कुछ सेकंड यहाँ से भी हम ले सकते हैं। देखिए जैसे ये क्लिप है, एक बहुत अच्छी क्लिप है, इसको यहाँ से कट कर दीजिए और थोड़ा सा यहाँ पीछे से इसको हमने कट कर दिया। कुछ सेकंड का आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। इसका एनिमेशन हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो रामायण, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में आदि पुरुष प्रभु श्री राम ने भारत और लंका। चलिए इसको भी डिलीट करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर क्लियर दिखेगा। प्रभु श्री राम ने भारत और लंका के बीच पुल बनाया। इसको हम और आगे करते हैं, यहाँ से आगे कोई इसको भी म्यूट करते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम बड़ा कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो अपकमिंग लिखा हुआ आ रहा है ये ताकि हट जाए। दोस्तों आप सभी को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि एडिटिंग वगैरह मैं करता नहीं हूँ, और मुझे लगभग 2.5-3 साल से ज़्यादा हो गए एडिटिंग को छोड़े हुए। आप सभी ने रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैंने ये काफ़ी टाइम से किया नहीं है, पर आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप मुझे यकीन है कि समझ रहे होंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, छोटी छोटी क्लिप्स जो राम सेतु की है वो मैंने ली और वहाँ से हमने उसको कट किया। तो अगर सोचिए 20-25 वीडियो आपने फाइंड की जिसमें राम सेतु है, वहाँ से आप छोटी छोटी क्लिप्स लेके और स्टॉक फुटेजेस को लेके, कुछ इमेजेस को लेके आप इजीली कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। रामायण, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में आदि पुरुष प्रभु श्री राम ने भारत और लंका के बीच पुल बनाया था। दोस्तों ये कुछ इस तरीके से है। अब अगर और भी आपको कुछ क्लिप्स चाहिए होंगी तो आप वापस स्टॉक फुटेजेस पर जाइए, वहाँ देखिए, रिसर्च कीजिए, और यूट्यूब पर जाइए, वापस वहाँ देखिए कि राम सेतु की कौन कौन सी वीडियोस लोगों ने बनाई हुई है। वहाँ से कुछ कुछ सेकंड्स के आप ले सकते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपका 60% कंटेंट होगा वो आपका होगा, 40% कंटेंट ही आप इधर उधर से लेंगे, ताकि वो एक आपकी क्रिएटिविटी उसमें झलक सके, दिख सके यूट्यूब को। अभी यहाँ पर जब आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, तो आप फेयर यूज़ में वो सारी चीज़ें, वो सारे छोटे छोटे क्लिप्स आप यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब इस बात को समझता है, तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों अभी पूरी वीडियो एडिट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूं वो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूं और इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। वापस हम लोग देखते हैं थंबनेल कैसे बनाना है और उसको अपलोड कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपलोड। वहाँ पर देखेंगे कि कैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके हम उसको, जो वीडियो है हमारी, उसको हम रैंकिंग में लाएंगे। तो आइए एक बार इसको थोड़ा सा सेट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों म्यूज़िक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूज़िक हमें चाहिए होगा, तो म्यूज़िक हम कहाँ से ले सकते हैं? पिक्साबे से भी आप म्यूज़िक ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या हमें वहाँ मिल सकता है। पिक्साबे पर जो म्यूज़िक है यहाँ पर हम आए, और क्योंकि हम रिलीजियस चीज़ें बना रहे हैं तो हमें म्यूज़िक भी कुछ इस तरह का चाहिए। ये मुझे लगता है कि अच्छा होगा, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं।
और डेस्कटॉप पर ही मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ से हमने ये म्यूज़िक भी, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर इसको लगा देते हैं। अभी आप देखिए कंटेंट आपका रामायण, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ से आप इसके आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। त्रेता युग में आदि पुरुष प्रभु श्री राम ने भारत और लंका के बीच पुल बनाया था। तो मैं यहाँ से इस म्यूज़िक को कट कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा और, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपना कंटेंट है काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर लग रहा है। हमने क्लिप्स ली, हमने म्यूज़िक कंटेंट के हिसाब से हमने म्यूज़िक फाइंड किया और उसको हमने कंपाइल किया एक साथ। चलिए अभी हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और थंबनेल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं वो पूरा 5-10 मिनट का वो एडिट करूँगा और वो चीज़ें सेम रहें तो आप भी बोर होंगे और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस आपसे यहाँ पर एडिटिंग में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मर्ज़ी क्लिप्स लीजिए राम सेतु की, पर वो अलग अलग वीडियोस से हो, यानी कि 3 सेकंड एक से, 3 सेकंड एक से, इस तरीके से आप बहुत सारी वीडियो से लेकर, और कोशिश कीजिए कि जो स्टॉक फुटेजेस है वहाँ से ज़्यादा हो तो अच्छा रहेगा। और कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में आप फिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि आप थर्ड पार्टी कंटेंट लेते हैं तो कॉपीराइट क्लेम से तो आपको घबराना ही नहीं है। तो चलिए हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ, एक्सपोर्ट पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसका नेम दे देते हैं, देखते हैं। चलिए वीडियो, यहाँ पर ये वीडियो रामायण, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में आदि पुरुष प्रभु श्री राम ने भारत और लंका के बीच पुल बनाया था। दोस्तों ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है। चलिए हम आगे चलते हैं और थंबनेल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो के लिए थंबनेल हमें कैसे डिसाइड करना है। तो दोस्तों चलिए अपने 8th स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो है थंबनेल। तो थंबनेल को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास 2-3 इमेजेस होनी चाहिए राम सेतु की, और भगवान राम की इमेज होनी चाहिए, क्योंकि हम राम सेतु से रिलेटेड वीडियो बनाई है हमने। चलिए देखते हैं। फ़ोटोशॉप को हम ओपन करते हैं, यहाँ पर हम न्यू फाइल पर जाते हैं और 1920-1080 को हम क्रिएट करते हैं। चलिए यहाँ पर मेरे पास राम सेतु की कुछ गूगल से मैंने इमेजेस ली हैं, वो है मेरे पास, मैं उसको यहाँ पर डालता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं स्ट्रेच करके इस तरीके से कर देता हूँ। दोस्तों ये सब थोड़ा सा मैंने जैसा कहा कि ये क्रिएटिव काम है, तो आप इसको धीरे धीरे सीख सकते हैं। इसको मैं करता हूँ यहाँ, और फिर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ करने के बाद इस पे गया, थोड़ा सा इसको हम इरेज करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इस पर लिख सकें। ये हो गया, इसको थोड़ा सा हम और ऐसे कर लेते हैं। बाकी आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। राम सेतु की वीडियो में हम क्या लिख सकते हैं, राम सेतु का रहस्य। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर हम थोड़ा सा ड्रॉप शैडो डालते हैं। इसके पीछे गए, यहाँ ब्लेंडिंग पे ड्रॉप शैडो पर क्लिक किया, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा थंबनेल बन गया है। और क्योंकि आपको पता है थंबनेल एक ऐसी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपके वॉच टाइम भी आपका कम है और लेकिन आपका CTR हाई है, तो भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी वीडियो वायरल हो जाए। और यहाँ पर मैंने बहुत काम नहीं किया, बहुत बेसिक चीज़ें। मेरा मतलब ये था सिर्फ कि आप वो चीज़ें करें और 1 तारीख को आप अपलोड करें। मेरा मेन जो एम है वो यही है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं और अच्छा इसको बना सकते हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेव कॉपी, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, इसको JPG नाम दे देते हैं, थंबनेल। तो ये हमारा सेव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला स्टेप हम देखते हैं वीडियो को अपलोड कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर जो कीवर्ड है, यानी जैसा हमने शुरू किया था आदि पुरुष, वहाँ पर हम कैसे उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके अपनी वीडियो को रैंक में लाएंगे वो देखते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आ गए हैं अपने फाइनल स्टेप पे, यानी वीडियो अपलोड करेंगे अब हम, और देखेंगे कि कैसे हम आदिपुरुष कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम अपने चैनल पर चलते हैं जो हमने क्रिएट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल है अपना। हम यहाँ पर अपनी वीडियो और वीडियो का थंबनेल एक फ़ोल्डर में कर लेते हैं ताकि हमारे लिए अपलोड करना ईजी हो। इसको नाम दे देते हैं कुछ भी। चलिए, तो ये आ गया चैनल हमारा, अपलोड फाइल। अभी हमारे पास वो फोल्डर है फाइनल वीडियो का, राम सेतु ओपन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमें अपना दिमाग लगाना है और कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले टाइटल की बात आती है। तो टाइटल में आपको आदिपुरुष शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि आपने ट्रेंडिंग टॉपिक पे को मिला के ये चीज़ें बनाई है। तो हम देखते हैं आदिपुरुष से रिलेटेड क्या कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। हम सिर्फ लिखते हैं ADI। चलिए, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इंग्लिश में हम लिखते हैं आदिपुरुष। बाकी हिंदी में लिखते हैं आदिपुरुष भगवान राम और राम सेतु। तो ये एक टाइटल हो सकता है, आदिपुरुष भगवान राम और राम सेतु। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से करते हैं और आदिपुरुष का और इस्तेमाल करते हैं हम। एक बार वापस हम ऐसे लिख देते हैं आदिपुरुष भगवान राम। उसके बाद हम लिख सकते हैं राम सेतु का रहस्य। दोस्तों, ये हो गया हमारा टाइटल जिसमें हमने आदिपुरुष का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं टाइटल हमने क्या बनाया। तो आप ये जो टाइटल आपने बनाया है इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+C Ctrl+V, ये हो गया। अब यहाँ पर आप बहुत सारे कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वीडियो। जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप ये चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि कुछ आप स्पैम कर रहे हैं या कुछ भी है। आपको जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए। यहाँ पर आप लिखिए वीडियो। तो वीडियो रिलेटेड टू करके आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये किया आपने। और बहुत सारे कीवर्ड्स जो भी आपको दिखता है आदिपुरुष से रिलेटेड, वो सारे कीवर्ड लाके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड, यहाँ पर आपने थंबनेल अपलोड किया। यहाँ पर वापस जो कीवर्ड्स हैं वो आप डाल सकते हैं। यहाँ से आप बहुत सारे कीवर्ड्स आप ले सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ आदिपुरुष भगवान राम सेतु। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ से लेकर अपलोड कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में और थंबनेल में राम सेतु वर्ड का जिक्र होना चाहिए। यहाँ पर आपने किड्स के लिए बनाई है, नहीं, यहाँ पर आप कर सकते हैं नो। उसके बाद इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। वीडियो एलिमेंट्स चेक्स कंप्लीट हो गया। कोई आप यहाँ देख सकते हैं नो इश्यूज़ फाउंड, किसी तरह का कोई कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं है। विजिबिलिटी मैं अनलिस्टेड कर रहा हूँ दोस्तों, आपको पब्लिश करके आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप अनलिस्ट करके एक बार चेक करें उसके बाद पब्लिश करें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अनलिस्टेड करके मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी फाइनल अपलोडिंग। यहाँ पर आपको लिंक मिल गई तो आप उसको सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप पब्लिश करेंगे तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यहाँ कंटेंट में आपको ये दिख रहा है। मैं अगर इसको पब्लिक कर दूँ तो ये पब्लिश हो जाएगा। चलिए, और आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ये आपकी पहली वीडियो आ गई है, राम सेतु का रहस्य। तो दोस्तों, इतनी डिटेल चीज़ें कोई नहीं बताता है, ठीक है, और इस पर और भी मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए, अभी के लिए इतना रोकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें सीखी, यानी बेसिक से कहाँ से हमने चैनल का नाम डिसाइड किया, उसके बाद चैनल क्रिएट किया, फिर लोगो डिसाइड करना, फिर स्क्रिप्ट लिखना, वॉइस ओवर, मतलब वो सारी चीज़ें हमने की जो हमें एक इस तरह की वीडियो क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है। दोस्तों, अगर ये एफर्ट आपको अच्छा लगता है मेरा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए।
और किसी भी तरह का डाउट्स हो आपके कमेंट में ज़रूर पूछा कीजिए। इन दिनों दोस्तों मैं कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, और इस वजह से रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं जल्दी कुछ ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं आपके एक एक कमेंट्स के रिप्लाई दे सकूँ। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीपीटी आपको चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप मुझे टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।